जो हमारे इंटरव्यूअर जितने भी थे सभी कोऑपरेटिव थे, बहुत सारा कोऑपरेट किया। मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, तो हिंदी लिटरेचर से अलंकार पूछे गए हैं, और एक मेरे एमपी के कवि हैं सिमंगल सिंह सुमन। पहला अटेम्प्ट में मेरा प्री भी नहीं हो पाया था और इस बार मैं दूसरा अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा। इससे मुझे पूछा गया कि जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश भारत में ना आए होते तो भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी होती। इंटरव्यू कितने टाइम तक चला? लगभग 30 मिनट कह रहा हूँ। 30 मिनट। तो मैम काफ़ी अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट रहा होगा। तो मैम आपका इंटरव्यू जो पैनल था, क्या कोऑपरेटिव था, सपोर्टिव था, आपके अनुसार कैसा रहा? सर मुझे लगता है कि मैंने इतना सपोर्टिव नहीं देखा है, स्टेट में भी दिया है, लेकिन इतना सपोर्टिव मैंने नहीं देखा जितना यूपीएससी में सपोर्टिव। सर आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विकास सैंतिया है। ओके। और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज से बीए ऑनर्स ज्योग्राफी किया है, और मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था। ओके। मैंने भी मतलब शहीद भगत सिंह में एडमिशन लिया था इवनिंग में, बट छोड़ दिया था। सो सर अगर हम बात करें कि आपका अटैम्प्ट कौन सा है? जी, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। ओके। सो फर्स्ट अटैम्प्ट आपको नहीं लगता आपने बहुत जल्दी कर लिया? कैसे कर लिया सर ये सब? ये हो जाता है जब आप एक परसेवरेंस के साथ, पेशेंस के साथ पढ़ते हो, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल हो जाती हैं। ओके। सो आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ था। ओके। सो कितना टाइम लिया आपने प्रिपरेशन करने में? मैंने 18 के ग्रेजुएशन के बाद से स्टार्ट कर दिया था, और मुझे 2 साल लग गए। मैंने 20 का अटैम्प्ट दिया था, 2020 का। ओके। सो इंटरव्यू दे के आ रहे हो, सबसे पहले तो ये बताओ फीलिंग्स क्या है, क्या मतलब माहौल है आपको मेरा फेस देख के समझ में आ रही होगी, काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस कर रहा हूँ। जो एक प्रेशर होता है, Yes. वो भी फर्स्ट टाइम वालों के लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, काफ़ी अब अच्छा फील कर रहा हूँ। ओके। सो सर अगर हम बात करें कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की थी, उसके बारे में बताइए सर। जी, मैंने एक जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा था मैं, और कुछ मेरे दोस्त जो दे रहे थे, तो मैंने लगभग 1 से 1.5 महीने उनके साथ ग्रुप डिस्कशन की। साथ ही मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉक भी दिए मैंने कोचिंग पे। जी। ओके। सो मॉक्स कितने हेल्पफुल रहे अगर इंटरव्यू में बात करें? मॉक से देखो, एक तो ये आइडिया हो जाता है कि हम जो आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन को, वो किस तरह से कर रहे हैं, हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है, हम हेजिटेट तो नहीं हो रहे हैं। हालांकि यहाँ थोड़ा डिफरेंस रहता है, और दूसरा एक जो डर होता है कॉन्फिडेंटली रहने का, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आप उस चीज़ के, जैसे हम प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, मेंस के लिए, उसी तरह से मॉक है, हम उस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं, फिर उतना प्रेशर फील नहीं होता है। ओके। सो आपके अकॉर्डिंग अगर सर देखा जाए, प्रीलिम्स आपने बताया, प्रीलिम्स में किस टाइप के प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ पूछा गया इंटरव्यू में? नहीं, यहाँ पे ऐसा फैक्चुअल तो कुछ नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, कभी कोई छोटा मोटा कंसेप्ट है, 2 पूछ लेते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए सर आपसे? मुझसे मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, तो हिंदी लिटरेचर से अलंकार पूछे गए हैं, और एक मेरे एमपी के कवि हैं सिमंगल सिंह सुमन, तो उनके बारे में पूछा गया। एक कुछ पंक्तियाँ दी गई थी जो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, उनका पूछा गया कि ये किसने लिखी हैं। इसके अलावा मुझसे मेरी हॉबीज़ थी कुकिंग, उसके बारे में पूछा गया कि आप क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। और एमपी इतना, मतलब जो कुकिंग है वहाँ की, जैसे इंदौर की हो गए, मेरे डिस्ट्रिक्ट का हो गया, इतना क्यों फेमस है वहाँ पर। और इकोनॉमी से पूछे गए कि स्टॉक मार्केट इतना बूम क्यों कर रहा है, और अभी वहाँ पर एक ऑयल बॉन्ड क्या होते हैं, इस तरह के मरुस्थल क्यों बनते हैं, ज्योग्राफी से पूछे गए। हिमालय की जो इकोलॉजी वो इतनी फ्रेजाइल क्यों है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ओके। सो करंट से रिलेटेड सर? करंट से रिलेटेड ऐसा तो कुछ नहीं, बस स्टॉक मार्केट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ओके। तो आपने बताया आपकी हॉबीज़ कुकिंग है, तो सर आपका सबसे फेवरेट फूड? मेरा फेवरेट फूड तो मेरे यहाँ का जो चलता है, दाल बाफला चलता है, और स्वीट्स में मेरे यहाँ जो मालपुआ पेड़ा वगैरह चलते हैं वही। ओके। सो इंटरव्यू पैनल में आपसे क्या पूछा गया, मतलब इंटरव्यू पैनल कौन सा था सर? मेरे एयर मार्शल जो भोंसले सर हैं, उनका पैनल था मेरा। ओके। सो सर जब आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए गए थे, तो वो क्या सोच रहे थे उसके पहले कि भाई कैसा होगा, क्या करना होगा, काफ़ी हेजिटेशन वगैरह कैसा था? हाँ, वो होता है कि एक डर रहता है कि आप जाते हो, हार्ट बीट भी तेज़ हो रही होती है, लेकिन चूंकि आप मॉक दे के आ रहे हो, आपके मॉक थोड़े ठीक रहते हैं, तो एक वो भी रहता है कि हाँ जो भी होगा अच्छे से करेंगे। ओके। सो जैसे कि फाइनल इंटरव्यू में जाने के पहले सोचा होता है कि इस टाइप से कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ, ये चीज़ है कि जो मैं सोच रहा था, जो मैं इतना पढ़ के आया था, अपना स्टेट, अपने करंट इशूज, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बहुत ही जनरल ऐसा लग रहा था कि बातचीत कर रहे हैं नॉर्मली, ऐसा कुछ विशेष नहीं पूछा गया। कुछ क्वेश्चन थे जो इकोनॉमी के 2-3 क्वेश्चन मुझे नहीं आए, बाकी मैंने बता दिए। ओके। तो सर जैसा कि देखा जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम से पेयर होते हैं, क्या हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दे सकते हैं सर?
हाँ, हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, मैंने हिंदी मीडियम में ही दिया है, ऐसी कोई वो नहीं होती है। वहाँ पे जब जाते हो तो चेयरमैन सर बोलते हैं कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की मिक्स लैंग्वेज है, जो हम जनरली यूज करते हैं डेली यूज में, उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं होता है। ओके, तो सर सबसे ज़्यादा जो आपको अट्रैक्ट की हो इंटरव्यू करते हुए, कोई बात ऐसी जो कि आप शेयर करना चाहो? इंटरव्यू के लिए तो यही है कि आप प्रैक्टिस करो, मॉक वगैरह दो, और जो भी करंट में चल रहा है सब जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले उनके लिए तो यही कि अपना डेफ अच्छे से कर लो, जो अपना स्टेट है, अपनी हॉबी है, इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। यस, ओके। हाँ सर, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, काफ़ी क्या है कि लो फील करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो हिंदी मीडियम, तो कहीं ना कहीं सर आप नए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैं विश करता हूँ, सारे हमारे सब्सक्राइबर्स भी विश करेंगे कि हिंदी मीडियम से आप अच्छी रैंक लेकर आओ और फर्स्ट अटैम्प्ट में आओ सर जी, तो उनके लिए कुछ बताइए सर। थैंक यू। और देखो यही है कि हिंदी मीडियम में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, हम लोगों के अंदर एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है, हमारा नहीं होगा, फिर कई तरह के लोग भी मिल जाते हैं कि ये होता है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं कि मतलब ऐसा कुछ होता होगा, मेरे पास ऐसे कोई फैक्ट नहीं, कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो है कि आजकल इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो हर तरह का मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं। तो मेन चीज़ यही कि आप अपनी चीज़ पे जो भी आपका सोर्स है पढ़ने का, उस पर स्टिक रहो, एक सोर्स बना लो। इसके चक्कर में क्या होता है ना कि अक्सर लोग भटक जाते हैं कि किसी ने बोल दिया कि हिंदी मीडियम से नहीं हो रहा है, तो एक सोर्स पढ़ के दूसरे सोर्स पर पहुँच गए। ये चीज़ें ना करके जो अपना है उस पर भरोसा रखो, अच्छे से मेहनत करो, तो हिंदी मीडियम में भी हो जाता है। ओके, सो आपने बताया कि आपने करीब 2 साल में तैयारी करी है, तो सर क्या स्ट्रेटजी बनाई तैयारी? देखो मेरा यही था कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, मेरी 1 से 1.5 साल तक कोचिंग चली थी और जो मेरे सारे सब्जेक्ट कवर हो गए थे, उसके बाद यही था कि मैंने सोर्स लिमिटेड रखे। जो भी अगर कोई भी मैं नई बुक पढ़ता या कुछ भी नए नोट्स पढ़ता, तो मेरी प्रायोरिटी रहती कि मैं उनको अपने नोट्स में ऐड करके अपना एक शॉर्ट नोट्स बना के रखूँ, क्योंकि उसी को बार बार रिवीजन करना होता है। और उसके अलावा फिर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ की, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपको पता चलता है कि, क्योंकि पढ़ने के टाइम हम पैसिव रीडिंग करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या छोड़ना है, टेस्ट के थ्रू हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं। ओके, सर आंसर राइटिंग के बारे में बताइए सर, आंसर राइटिंग आपने कैसे की? क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में आंसर राइटिंग का ही सबसे बड़ा रोल होता है। जी, मेंस में अंततः आपकी कॉपी जाती है, आप कितना भी पढ़ लो वो मैटर नहीं करता, आप कैसा लिखते हो मैटर करता है। तो इसके लिए जब मैं कोचिंग कर रहा था तो मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के टाइम टू टाइम उसी समय आंसर राइटिंग कर रहा था। प्रत्येक सब्जेक्ट पे मैंने आंसर राइटिंग की, जैसे जब क्लास में अगर हिस्ट्री चल रही तो मैंने हिस्ट्री पे जो सर ने पॉसिबल क्वेश्चन होते थे वो दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो मैं कंटिन्यूसली उसको कर रहा था। उसके बाद जब मेरा प्री नज़दीक आ गया तो मैंने जनवरी फरवरी से ये सब चीज़ें छोड़ के प्री पे फोकस किया, और जैसे ही प्री हुआ उसके बाद मेंस के टाइम तो मैंने 2 से 3 महीने कम्प्लीटली टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, घर पे भी आंसर लिखे। तो वही है, उस चीज़ के बारे में है कि हम अक्सर क्या होता है कि हम इंतज़ार करते हैं कि अब जब हमारी कोचिंग ख़त्म हो जाएगी, जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तब हम आंसर राइटिंग करेंगे। वो परफेक्ट आंसर कभी नहीं आता। मैं स्टार्टिंग से ही जब भी हम पढ़ते हैं जो भी आता है लिखने का ट्राई करते रहना चाहिए। आपका नाम? आदित्य सिंह गौतम। बैकग्राउंड? एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने MA किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। ओके, सो आपका कौन सा अटैम्प्ट था सर? ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। और मीडियम और ऑप्शनल क्या आपका? मेरा मीडियम हिंदी है और मैंने पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल रहा है। ओके, और मैंने पॉलिटिकल साइंस से ये फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू लिया। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू? तो सर फर्स्ट टाइम आपका इंटरव्यू है, तो सर आप किस तरीके से महसूस कर रहे हो, फीलिंग्स क्या है सर? थोड़ा हेजिटेशन था एक्चुअल में। फर्स्ट टाइम जब आप किसी बड़े ओहदे के लिए आप जाते हो तो बहुत सारे तनाव रहते हैं, लेकिन कुल मिला करके जो हमारे इंटरव्यूअर जितने भी थे सभी कोऑपरेटिव थे, बहुत सारा कोऑपरेट किया। जहाँ जहाँ भी तनाव की स्थिति रहता है तो वो लोग मुस्कुरा के कोऑपरेट भी कर रहे थे। कुल मिला करके सभी सकारात्मक माहौल है, और नए स्टूडेंट के लिए तनाव की स्थिति जितना था उन्होंने एकदम फर्स्ट टाइम में ही मुस्कुराते हुए कम कर दिया था। ओके, सर इंटरव्यू देने के बाद क्या फीलिंग्स है अब सर? एक्चुअल में आई फील वेरी वेल। एक्चुअल में अंदर से एक सकारात्मक महसूस है, यस आई कैन डू इट। एक्चुअल में जिस तरीक़ा से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो तनाव की स्थिति रह रहा था, काफ़ी सारा चुनौतियां था कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी गैप रहा, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोगों ने जिस तरीक़ा से अभ्यास किया है, जिस तरीक़ा से आंसर राइटिंग्स किया था, आंसर राइटिंग से आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आंसर राइटिंग हिंदी माध्यम के लिए काफ़ी एक बड़ी चुनौती है, और इसको बेहतर रूप से और जो मटेरियल का विविधताएं हैं इस पे कमांड होना चाहिए। ये सबसे बड़ा बात होता है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो सर आपसे इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? पहले बात
शुरुआत तो ये है, शुरुआत हम लोगों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध से था, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध से सवाल हुआ था कि चाइना के साथ में भारत का जो एक बड़ी चुनौती है, जो टकराहट है, टकराहट की क्या स्थिति है, इसे कैसे समाधान किया जा सकता है, यहाँ से सवाल थे। उसके बाद फिर मेरा बैकग्राउंड जो रहा था ज्योग्राफी, इसलिए इंडस्ट्री से भी सवाल था, इंडस्ट्री से कि किस तरीक़ा से इंडस्ट्री अभी प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है, कोविड के दौर में किस तरीक़ा से चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों से एक सवाल और था जो काफ़ी दिलचस्प का सवाल था। ये सवाल था कि जनसांख्यिकी को लेकर के था कि आज बढ़ते कोविड को लेकर के जनसंख्या वृद्धि जो रफ्तार में चल रहा है, रोजगार सबके छीन रहे हैं, इसमें श्रम मंत्रालय का क्या योगदान है, इन सब से सवाल था। उसके अलावा हमसे G20 के बारे में सवाल था कि G20 किस तरीक़ा से अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है वैश्विक स्तर पे, और उसके बाद में G7 से भी सवाल था कि G7 से भारत का जो स्थिति है, भारत को बार बार आमंत्रित किया जा रहा है, क्या भारत को उसमें शामिल होना चाहिए, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी सवाल थे। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल था। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था से भी सवाल था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है किस तरीक़ा से एक चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं अभी कोविड के दौर में, क्षेत्रीय स्तर पे कैसे कार्य कर रहे हैं, ये सबसे सवाल था। और उसके अलावा हिस्ट्री से कुछ सवाल थे। हिस्ट्री से एक्चुअल में क्या था कि महात्मा गांधी को लेकर के, क्योंकि मैंने जो शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी से, तो वहाँ से अभी लास्ट में ही वहाँ पे सत्याग्रही वहाँ पे कार्यक्रम चलाया गया था। उस संदर्भ में महात्मा गांधी के बैकग्राउंड्स वगैरह पूछे थे कि क्या उनका योगदान है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा था। और एक हमारे जो शिक्षा का जो क्षेत्र था ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे महावीर जैन का एक बड़ी क्षेत्र विस्तार है, इसलिए महावीर जैन से कुछ सवाल थे। उसके बाद गौतम नाम के पीछे क्यों लगाए हो, क्या लगता नहीं है कि किसी विशेष चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो जी? तो मैंने बताया था नहीं, गौतम का मतलब ही होता है ज्ञान में उत्तम, तो इसलिए आज थोड़ा सा उन लोगों ने मुस्कुराया और थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा रहा। तो ये एक दिलचस्प वाला सवाल रहा मेरे लिए। ओके, और कैप सर एक्चुअल में अभी जस्ट मैंने इसको कवर किया है ड्यू टू कोविड को लेकर के, क्योंकि अभी हम लोगों को फेस मास्क वगैरह सब दिया गया था, हम लोगों ने बैग में उसको रखा है। और कैप इंटरव्यू के टाइम पे नहीं, इंटरव्यू के टाइम पे नहीं था। एक्चुअल में क्या है कि कोविड को लेकर के मास्क, कैप और ये गॉगल्स वगैरह हम लोग लगा के रख रहे थे, क्योंकि जिस तरीक़ा से रफ्तार बढ़ रहा है और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इसमें हम लोग बचें और सरकार का भी समर्थन करें और हमारे जो भी मित्र हैं उनको भी इस पैंडेमिक इशू से बचा सके, इसके लिए पहना है और कोई खास वजह नहीं है। ओके, तो सर हॉबीज़ आपकी? सर मेरी हॉबीज है टीचिंग प्रोफेशन में मैं हूँ, मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ, यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता भी मैं हूँ। ओके, तो मैंने टीचिंग मेरा हॉबीज़ था, इसलिए यहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन। हाँ, ड्राफ्ट से बहुत सारे सवाल थे, खास करके हॉबीज़ को लेकर के, क्यों जब आप अच्छी शिक्षा दे रहे हो तो फिर यूपीएससी क्यों? ये एक बड़ी सवाल था हमारे लिए, लेकिन मैंने उनको बताया कि वर्तमान दौर में शिक्षा की तरफ ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा लगता है। और मैं पिछले 4-5 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे सकारात्मक हूँ। लेकिन मेरे पास जब बड़े अपॉर्चुनिटी हैं, बड़े स्तर पे जब कार्य करने के लिए हमारे पास जब अवसर के मिलता है तो हमें उस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो वो लोग सेटिस्फाइड थे और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हम शिक्षा देते हुए भी अपने शिक्षा को और ज़्यादा आगे बढ़ा करके हम यूपीएससी के तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ अच्छा लगा। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं या तो फिर जो छोटे या तो सामान्य स्टूडेंट होते हैं, तो हम लोग उन लोगों को तैयार करके ट्रेनिंग दे करके कई सारे बच्चों को मैंने बिहार पुलिस सर्विसेज में मैंने सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने भेजा हूँ। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल था हमारे लिए, और ये चीज़ उनको भी बड़ा ये भाया कि बहुत अच्छी बात है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो ये अच्छा था हमारे लिए। ओके, तो सर अगर बात की जाए कि आपने क्या गलतियां की थी पिछले अटैम्प्ट में और उनको कहीं ना कहीं आपने सुधारा होगा, वो कौन से पॉइंट्स थे जो स्टूडेंट्स नॉर्मली गलती करते हैं? एक्चुअल में देखिए कि समान तौर पे विद्यार्थी जो है मटेरियल्स मार्केट में जो अधिक होता है, तो कई सारे मटेरियल्स लेके पढ़ना चाहिए। मेरा सलाह सभी लोगों को रहा है किसी एक मटेरियल पे हमें फोकस करना चाहिए और एक मटेरियल ही बार बार पढ़ना चाहिए। होता क्या है ना कि बहुत सारे मटेरियल पढ़ने से हमारा जो कंसेप्ट होता है ना, वो कंसेप्ट बिगड़ जाती है ना। कभी हम लोग जैसे हिंदी माध्यम में दृष्टि एक अच्छी परफॉर्म कर रही है, अच्छे लेवल से उनका कंटेंट भी आ रहा है, तो हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर किया था और पढ़ा भी, ऑनलाइन ऑफलाइन भी क्लासेस मैंने किया, उनका साइड को भी मैंने ये देखा, तो ये बहुत अच्छा रहा था। दृष्टि के कंटेंट्स अभी वर्तमान में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छी रहा। और फिर स्टूडेंट्स के लिए मैसेज क्या है जो हिंदी मीडियम से तैयार जो नए विद्यार्थी हैं, एकदम तनाव नहीं लाए, ठीक है ना। जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब कोऑपरेटिव है, बहुत सारे कोऑपरेट्स कर रहे हैं।
तनाव की कोई स्थिति नहीं है। जो हम लोग मॉक में जितने सारे सवालों का जवाब दिया उसी तरीक़े का सवाल यहाँ भी है। कुछ ज़्यादा तनाव वाली बात नहीं है, सब नॉर्मली चीज़ें हैं। और थोड़ा सा होता है, हमारा भी फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू के लिए आया था तो मुझे भी बहुत सारे तनाव थे और पूरा हार्ट बीट वगैरह वो सब पूरा ये कर रहा था, बगलिंग हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन जब कैंपस में जाने के बाद जब बातचीत होने लगा तो मुझे लगा कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। मैं विश करता हूँ और हमारी सारी फैमिली विश करेगी कि आप ज़रूर सक्सेस हों, फाइनल लिस्ट में आए। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम? आशुतोष। ओके, सो आपका कौन सा अटेम्प्ट था सर ये सेकंड अटेम्प्ट था। और कौन सा मीडियम है सर आपका? हिंदी मीडियम। और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा सर आपका? एजुकेशन मेरा इंग्लिश ऑनर्स है। ओके, हाँ, भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से। ओके सर, इंग्लिश ऑनर्स होने के बाद आपने हिंदी मीडियम क्यों? हिंदी मीडियम इसलिए लिए क्योंकि हिंदी में हम अधिक कंफर्टेबल थे जी। और इंग्लिश हम इंग्लिश विषय को ठीक करने के लिए लिए थे, बढ़िया करने के लिए। ओके, सो सर आज आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? मुझसे IR बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे भारत चीन संबंध, अमेरिका का ट्रंप नीति, ठीक है, और बाइडेन नीति में क्या डिफरेंस है, क्वाड क्या है, इस सब के विषय में प्रश्न पूछे गए। जी। फिर बहुत सारा प्रश्न साहित्य से भी थे, जो मेरा मैथिली साहित्य मेरा ऑप्शनल है, तो उससे भी बहुत सारे प्रश्न थे। विद्यापति के बारे में, कविश्वर चंदा झा के बारे में, और भी कई वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, जिसका जवाब मैंने दिया, क्षमता के साथ दिया। ओके, तो सर अभी लगता है कि हिंदी मीडियम्स वाले स्टूडेंट्स क्या हैं कि कम होते जा रहे हैं यूपीएससी में देखा जाए, आपके अकॉर्डिंग क्या है? कुछ कम होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रीलिम्स के परीक्षा में ही बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र पहले ही छट जाते हैं जी। लेकिन प्रीलिम्स के बाद जो भी छात्र आते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाषा के साथ भेदभाव किया जाता है। वो निश्चित रूप से क्योंकि यूपीएससी ऐसा नहीं करती है, यदि हम सही तरीके से लिखेंगे और उसका विश्लेषण सही तरीके से करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। ओके, अच्छा सर आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है, इस फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पहला अटेम्प्ट में मेरा प्री भी नहीं हो पाया था जी। और इस बार मैं दूसरा अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा। ओके, अच्छा सर आप इतने टाइम तक क्यों प्रिपरेशन नहीं किया? आपके साथ थोड़ा बहुत ही समझ लगे। मैं थोड़ा लेट से प्रिपरेशन शुरू किया इसका, चूँकि मैं वर्तमान में CAG के अंतर्गत कार्यरत हूँ वर्तमान में ऑडिटर के पद पे। थोड़ा मुझे समय कम मिलता है, जिसके कारण जब प्रिपरेशन हो गया उसके उपरांत मैंने परीक्षा देना शुरू किया। ओके, तो सर आपने इतना लेट प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो सर मोटिवेशन कहाँ से आया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मोटिवेशन आया हम और शुरू में यूपीएससी का तैयारी करने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है खुद के अंदर आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास और मेरे बड़े भैया हैं जो IRS हैं, सर्वेंदु ठाकुर, ठीक है, उनसे मुझे प्रेरणा मिला। उनको सफलता मिलने के बाद उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। ओके, हाँ, तो सर नए स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका? नेक्स्ट नए स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? नए स्टूडेंट को यही है कि वो आत्मसंयम के साथ और धैर्य बनाए रखें और तैयारी करें, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें और कोशिश करें कि प्री में सफलता दर्ज करें हिंदी मीडियम के छात्र। अगर प्री में ही वो बाहर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मेंस में उनको दिखाने का अवसर अपना विश्लेषण लेखन कौशल को नहीं मिलेगा। आपका नाम? प्रीति रावत। ओके, एजुकेशन बैकग्राउंड? सर BCA MCA। ओके, सो मैम आप किस मीडियम से प्रिपेयर हुई हो यूपीएससी में? हिंदी। हिंदी मीडियम से। ओके, सो मैम आपने इंटरव्यू की मैं क्या पूछा गया ये क्वेश्चंस मैं करूँ उसके पहले आप ये बताइए कि आपने इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से तैयारी की, क्या क्या किया इंटरव्यू को? सर मैंने जो अपना डेप्थ था उससे बहुत डीपली काम किया और कुछ जगह मॉक्स भी दिए, जिसकी वजह से मुझे डायमेंशंस पता चले कि मैं कहाँ पे और क्या काम कर सकती हूँ। और सो कुछ फ्रेंड्स के जो मेरी हैं उनसे भी डिस्कशन किया, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उन सभी पे डिस्कशन किया। ओके, सो मैम देखा जाए आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू में हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं आजकल देखा जाए, तो मैम आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए अभी देखा जाए? सर उसमें हर टॉपिक से थे, जैसे हिस्ट्री में तो हिस्ट्री में उन्होंने पूछा कि हिस्ट्री क्या है, फिर बोले कि ऐसा बोला जाता है कि जो हिस्ट्री है वो अपने आप को रिपीट नहीं करता है, इसका क्या मतलब है। एक हिस्ट्री से ये भी था कि इतिहास बोला जाता है कि ये विजेताओं का इतिहास होता है, तो इसे आप क्या समझती हैं? सर इसके अलावा जैसे मेरी हॉबी है तो अपने आप से बात करना, तो बोले कि अच्छा आप अपने आप से क्या बात करती हैं? जी बताइए मैम, थोड़ा क्या बात करते नहीं तो सर जैसे मैं भी गई थी तो मैं उन्होंने बोला कि मैंने अपने आप से बात की थी कि मैं खुश रहूं, हैप्पी रहूं और पेशेंस रखूं, तो ऐसे ही मैंने उनको बोला। ओके, सो मैम आपके कौन सा अटेम्प्ट है?
सर मेरा 5th अटेम्प्ट है। 5th अटेम्प्ट है। मैम इसके पहले भी आप इंटरव्यू तक आए हो, फिर मेंस वगैरह, क्या रिजल्ट रहा? सर यूपीएससी का तो मैंने मेंस दिया था 17 में, और लेकिन अभी मैं स्टेट सर्विसेज में काम कर रही हूँ। स्टेट सर्विसेज में आप कौन से पोस्ट पर हो मैम? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स यूपी में। यूपी PCS में। ओके, सो मैम आपने 5th अटेम्प्ट 5वां अटेम्प्ट पे आपको क्या गलतियाँ रहीं जो मैम पिछले अटेम्प्ट में होती रहीं और उनको आपने सुधार नहीं पाया और इंटरव्यू? सर पहले गलती थी कि पीटी की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि पीटी में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। फिर उस क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी तो टाइम काफ़ी कम था तो फोकस नहीं हो पाया। लेकिन पिछले क्योंकि 2 साल से मैंने काफ़ी फोकस किया है, पीटी और मेंस को दोनों को कंबाइंड करके पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि उस स्ट्रेटजी ने मेरे लिए काम किया है। ओके, सो मैम अभी आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे? सर पूछिए कि जैसे वो बोले कि अभी चाइना है और अफगानिस्तान है और क्वाड है, आप इन तीनों को लिंक करके बताइए। तो ये था। और जैसे अभी स्पोर्ट्स चल रहे हैं तो बोले कि उसमें जो फीमेल इतना क्यों ज़्यादा है और इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। तो अक्सर जैसे कुछ वीमेन से रिलेटेड थे कि वीमेन की सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है, और क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ तो खाप पर भी उन्होंने पूछा था। ओके, और मैम जीएस वगैरह के पोर्शंस वगैरह से? सर जीएस से कुछ नहीं पूछा गया, स्पेशली जो करंट अफेयर है या डेफ जो मैंने जॉब की है या मैं अभी जो काम कर रही हूँ बस उतना ही पूछा। ओके, सो मैम आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक चला? लगभग 30 मिनट के अराउंड। 30 मिनट। तो मैम काफ़ी अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट रहा होगा। तो मैम आपका इंटरव्यू जो पैनल था क्या कोऑपरेटिव था, सपोर्टिव था, आपके अनुसार कैसा रहा? सर मुझे लगता है कि मैंने इतना सपोर्टिव नहीं देखा है, स्टेट में भी दिया है लेकिन इतना सपोर्टिव मैंने नहीं देखा जितना यूपीएससी में सपोर्टिव होते हैं। ओके, सो मैम आपको काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिला है। तो मैम आपने आंसर देते हुए कोई हेजिटेशन वगैरह तो नहीं हुआ मैम? नहीं सर, मुझे मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा लगा लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया। सो कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मैम आप हिंदी मीडियम से हो तो थोड़ा सा अलग सा रिएक्शन हुआ? नहीं सर, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा, इंटरव्यू में तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। ओके, सो मैम हिंदी मीडियम से देखा जाए तो काफ़ी कम बच्चे आते हैं नॉर्मली प्री के बाद, तो मैम प्री में ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं कि प्री नहीं निकल पा रहा है? सर मैं तो इसके लिए सबसे अपनी जो हमारी स्टडी अप्रोच होती है उसको बोलना चाहूँगी, क्योंकि हिंदी मीडियम का इतना टेक्निकल बैकग्राउंड होता नहीं है, और जो आज पीटी है वो सिर्फ बुक से ज़्यादा आज जितना आप टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, लैपटॉप से पढ़ोगे, डिग करके पढ़ोगे, उतना ज़्यादा मैटर करता है। हिंदी मीडियम में वो थोड़ा मुझे लगता है कि कमी होती है लेवल। मैम आंसर राइटिंग के लिए क्या करना होता है और आपने क्या किया? सर मैंने एक इंस्टीट्यूट में काम करती थी तो मैंने वहाँ बहुत आंसर्स लिखे थे, तो मैंने उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज़ किया और उन्हें मैं रिवाइज़ करते वक्त ध्यान रखे कि उसमें और क्या चीज़ें करंट की ऐड की जा सकती हैं, तो वो लास्टली आप रिवाइज़ करते रहते हैं इन चीज़ों को तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। ओके, हाँ, सो मैम आंसर राइटिंग में किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए आंसर लिखते हुए? मतलब हिंदी मीडियम से मैं तो खास तौर पे कंटेंट भी कहते हैं कि कम उपलब्ध होता है, तो सर उसके लिए एक मैच्योर लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बहुत वर्ड्स ऐसे होते हैं जो खुद में मैच्योर लगते हैं, जबकि हिंदी मीडियम में थोड़ा प्रॉब्लम है और हिंदी में लिखना थोड़ा लेंथी भी होता है। तो अगर हम इस पर या प्रेजेंटेशन का यूज़ करके कोशिश कर सकें कि कम से कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बात लिखें। ओके, हाँ, सो मैम जैसे कि आपने पहले बताया था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन साथ में करनी चाहिए प्रीलिम्स एंड मेंस की, तो मैम क्या आपका जो अभी इस बार आप रिजल्ट मेंस क्लियर करके आए इंटरव्यू के लिए तो कितना कारगर रहा साबित? सर मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत कारगर रहा है, क्योंकि जितना भी मैंने पीटी जब तैयार किया था काफ़ी चीज़ें पीटी की जब तैयारी करते हो उसमें बहुत चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसी टाइम मैंने उसके अपने नोट्स बना लिए पीटी के टाइम पर ही, और जब मेंस का जब टाइम आया तो क्योंकि मैं आंसर लिखती थी बस उन दोनों को एक साथ लिंक करना तो उनको रिवाइज़ करना था। ओके, सो मैम हिंदी मीडियम में एक और बड़ी समस्या रहती है करंट अफेयर्स को लेकर, तो आपने किन चीज़ों से करंट अफेयर्स को तैयार किया? सर मैं तो मोस्टली पीआईबी फॉलो करती हूँ, और अब डिपेंड करता है मान लो कोई टॉपिक अगर न्यूज़ में हो तो उसको थोड़ा डिग करके पढ़ लेती हूँ। ओके, सो मैम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन का कुछ बोलिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सिलेक्शन कम हो रहा है या फिर जो भी है, मे भी सिलेक्शन तो ठीक ठाक हो रहे हैं बट दिखाई कम देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नहीं सर, सिलेक्शन तो वाकई में कम हो रहे हैं, लेकिन सर उसके लिए मुझे लास्टली लगता है कि जो हमारा बैकग्राउंड होता है हिंदी मीडियम का वो काफ़ी वीक होता है, और टेक्निकल स्किल एनालिटिकल स्किल इंग्लिश मीडियम के पास ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके पास आंसर लिखने के लिए जो इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है वो मैच्योरिटी इंग्लिश लैंग्वेज में दिखती है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जितना आप आंसर राइटिंग में जितना मैच्योर वर्ड लेके आ सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप सडनली एग्जाम हॉल में जाएंगे और वहाँ लिख देंगे भले कितना पढ़े हो, उसके लिए प्रॉपर लिखिए, रूम पे प्रैक्टिस करिए, और मॉक जितनी भी टेस्ट प्रैक्टिस हो सकती हैं जो देते हैं टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर लीजिए, तो वो भी बेनिफिशियल होता है। मैम आप इंटरव्यू देने आए हो, जब आप कुछ सोच के आओगे इस टाइप से क्वेश्चंस
पूछे जा सकते हैं, मैं इस टाइप से। तो क्या आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार क्वेश्चंस थे कुछ आपने जो पहले प्रिपेयर किया हो इंटरव्यू के लिए? सर मैं तो सोच के आई थी कि अगर फैक्ट्स पूछेंगे तो मैं बहुत रिकॉल नहीं कर पाऊँगी, अगर एनालिटिकल पूछेंगे तो कर दूँगी। तो मोस्टली एनालिटिकल था और कुछ चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस की थी आपस में, और जिन बंदों पे मैं खुद सोचती हूँ, क्योंकि जब चीज़ें आपस में देखते हैं तो सोचते भी हैं, तो मुझे लगा कि वो कम से कम 40% काम किया और बाकी 60% तो ऐसा है कि रैंडम होता है, हमारी जो समझ होती है उसी से हम एट मोमेंट रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो मैम लास्ट में जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? सर मैं कहूँगी कि आप इनिशियली अपनी लैंग्वेज पे काम कीजिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम ऑलरेडी रिज़ल्ट ये नेगेटिव नहीं लेना है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता है। ओके, सो मैम आप जब फ्यूचर में IAS ऑफिसर बनोगे तो क्या डेवलपमेंट है, क्या काम पे आप फोकस करोगे कि ये इन चीज़ों में चेंजेस आने चाहिए? सर मैं जो मेरा वाटर मैनेजमेंट मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस पर बहुत काम करूँ। और सर दूसरा स्किल डेवलपमेंट, ये दो मेरे कोर एरियाज हैं। या जैसे कि मैम आपने अभी भी बोला है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वालों में स्किल है, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रिलेट होते हैं, तो हिंदी मीडियम वालों को क्या करना चाहिए? मैं खुद ये पर्सनली फील करता हूँ कि शायद हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे फील्ड हैं जो कि अभी मैं क्या होता है इंटरव्यू ले रहा हूँ तो हिंदी मीडियम वालों को अप्रोच करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है रादर दैन कि इंग्लिश मीडियम वालों को। तो मैम उनके बारे में बताइए कि उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड करिए मैम। सर मैं बोलूँगी कि हमको इंग्लिश से थोड़ा अडेप्ट होना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा। Yes. अगर हम ये सोचें कि हम हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज़ लगा के या फिर मैगजीन पढ़ के सक्सेस हो जाएंगे, मेरे मतलब मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जितनी मैगजीन्स आती हैं वो उनकी लैंग्वेज में थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़िए, न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ सकते हैं एज सच, हिंदी का एक दैनिक जागरण संस्करण अच्छा न्यूज़पेपर है, और कोशिश कीजिए कि वो टॉपिक को आप इंग्लिश के आर्टिकल से लिंक करके पढ़ लीजिए, तो वो टॉपिक जो आपका डीपली तैयार हो जाएगा। और स्पेशली इंग्लिश मीडियम को जो आर्टिकल आपको अच्छा लगता है उसकी अपने शब्दों में मैच्योर वर्ड्स में ट्रांसलेशन कर लीजिए। ओके, और मैम देखा जाए कि आपने सबसे ज़्यादा किन टॉपिक्स पे या फिर कौन से ज़्यादा सिलेबस के कौन से टॉपिक्स होते हैं उन पे फोकस किया जो आपकी UPSC की जर्नी में काफ़ी हेल्प करे हों? सर जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल इंडिया मिशन है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिनेंशियल इंक्लूजन, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि कोई भी पेपर आए आप उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको लिंक कर सकते हैं। बाकी जो फैक्ट्स हैं वो जैसे हिस्ट्री है, स्पेसिफिक है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसको पढ़ते वक्त ये ध्यान रखिए कि दूसरे टॉपिक में वो कहाँ यूज़ हो सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। हम सभी विश करते हैं, मैं विश करता हूँ, हमारे व्यूवर्स विश करते हैं कि आप फाइनल लिस्ट में आओ और हम आपसे आगे भी एक इंटरव्यू करें। ओके, थैंक यू। सर आप अपना नाम बताइए और एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। मैंने अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन अपने गांव से ही बहराइच ज़िले से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने इंटर लखनऊ नेशनल इंटर कॉलेज से किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस से किया। उसके बाद मैंने PG के लिए 1 साल मैं DU में था, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया। DU कौन सा कॉलेज से? किरोड़ीमल कॉलेज था। किरोड़ीमल, मैं हंसराज कॉलेज से हूँ, पास ही के हो आप, पड़ोसी। ओके सर, सो बात की जाए आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था वैसे? मैंने प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के टाइम ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने फुल फोकस जब मैंने DU में ड्रॉप किया, हाँ DU में जब मैंने ड्रॉप कर दिया कोर्स, उसके बाद मैं फुल टाइम प्रिपरेशन को देने लगा। Okay, तो मुझे 3-3.5 साल हुए हैं और मैं ओके, सो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है सर? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और इंटरव्यू मेरा पहला है। इंटरव्यू आपका पहला है। सो आप कौन से मीडियम से तैयारी कर रहे हो सर? मैं हिंदी मीडियम से तैयारी और कर रहा ऑप्शनल क्या है आपका? हूँ। ऑप्शनल मेरा इतिहास है। इतिहास, और वो भी हिंदी मीडियम से? हाँ पूरा। ओके, तो सर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछेगा? इसके पहले आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की थी? आपका ये 3rd अटेम्प्ट है, इसके बाद भी मतलब पिछले अटेम्प्ट से आपने सीखा होगा गलतियों से जुड़ी? ये मैंने इंटरव्यू की तैयारी ऐसे की, जैसे एक जो धारणा है कि लड़के क्वेश्चंस को पहले क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद उसके आंसर्स तैयार करते हैं, लेकिन मेरी जो इसमें थॉट प्रोसेस रही, मैंने आंसर्स को तैयार नहीं किया, मैंने कंटेंट तैयार किया, और उस हिसाब से जब कोई भी अगर आंसर मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने उसको क्रिएटिव तरीके से कोई नया मतलब जवाब देने की और कोशिश की। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लड़कों के एक ही जवाब होते हैं, तो मैंने उससे बचने के लिए ये तरीका अपनाया, और मॉक इंटरव्यूज में तो ये काफ़ी वर्क किया। अब देखिए यहाँ कैसा वर्क करता है। सो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आपसे आज पूछे गए, किस चीज़ से रिलेटेड? अब मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन, चूँकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे फादर फार्मर हैं, तो मुझसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मुझे लगता है आधे घंटे में मेरा 20 से 22 मिनट एग्रीकल्चर पे ही इंटरव्यू चला। उसमें जैसे फार्म लॉज के बारे में उन्होंने पूछा, सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में पूछा, उसके बाद उन्होंने जो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं ग्राउंड लेवल पे, और किसानों में जो अवेयरनेस की कमी है उसे कैसे दूर किया जा सकता है, और जो जैसे
जो किसान जो कृषि विविधता है वो देखा जा रहा है कि मोनोकल्चर होता जा रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से कौन कौन से एग्रीकल्चर कहाँ कैसे की जा सकती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए। तो सर अभी जो 3 लॉ आए थे फार्मर से रिलेटेड, तो सर कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या इससे रिलेटेड भी पूछा कि ये क्यों किसान अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार अपने पक्ष रख रही है और किसान अपने पक्ष रख रहे हैं? नहीं, कौन मुझसे गलत है, कौन सही है? मुझसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया। हाँ। मुझसे ये पूछा गया कि किसानों में जो 3 कृषि लॉ हैं उसमें किन किन प्रावधानों को लेकर के सबसे ज़्यादा उनको चिंताएं हैं, तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, तो मैंने उसको आंसर किया। ओके, और करंट से रिलेटेड और क्या पूछा गया आपको? करंट से रिलेटेड एक तो एग्रीकल्चर में ये चीज़ें पूछी गई, दूसरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में मुझसे पूछा ओके। गया। बाकी मेरे ऑप्शनल हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आए, तो वो भी कम ही थे, ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही था। हिस्ट्री से तो क्या पूछा गया था? हिस्ट्री से मुझे पूछा गया कि जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश भारत में ना आए होते तो भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी होती आज, तो उस आप तुलना करके बताइए। तो आपके अकॉर्डिंग आपने क्या बताया सर? मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स अगर भारत में ना आए होते तो भारत, चूँकि एक अंगस मैडिसन नाम के एक ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी फर्स्ट सेंचुरी में 30% के आसपास पूरी दुनिया की थी, और भारत जो हैंडीक्राफ्ट या एग्रीकल्चर में ही ये देखा जाए या कॉटन इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो बहुत आगे था। तो मैंने कहा कि ये शायद प्रोसेस कंटिन्यू होता और जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ वो नहीं होता, तो हमारे यहाँ जो वेल्थ है और एग्रीकल्चर पे जो आज अधिकतर दबाव देखा जा रहा है, ज़्यादातर वो दबाव जो लोगों का जहाँ पर वहाँ प्रचंड बेरोजगारी देखी जा रही है इसके कारण से, तो मैंने कहा कि ये चीज़ें वहाँ सॉल्व हो सकती थी अगर नहीं है। तो सर हमारा जैसे कि GS4 है एथिक्स, तो क्या एथिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, या फिर एथिक्स किस प्रकार से हेल्पफुल है इंटरव्यू में? एथिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन तो मुझसे नहीं पूछे, लेकिन मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए कि कहीं आप किसी आंसर आप कर रहे हैं तो वहाँ आपका व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, उसमें एथिक्स बहुत हेल्प करता है। उसके साथ ही अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, चूँकि हम लोग जो तैयारी करते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही पड़ता है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्लियरिटी है वो बहुत स्पष्ट है, तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग में इंटरव्यू में। ओके, सर जो आप प्रिपेयर करके गए थे कि इंटरव्यू में इस तरीके से प्रिपरेशन करता हूँ, शायद मुझसे ये पूछा जाएगा, आपके अकॉर्डिंग जो आप तैयार करके गए थे क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे या फिर बिल्कुल डिफरेंट था? मैं आपको अगर सच कहूँ तो मैंने कुछ ऐसे चीज़ों को जो तैयारी जिसे कहा जाता है खास करके वो उस टाइप का मैंने नहीं किया। मैंने डेली लाइफ अपनी जीते हुए जो हमारे हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं और जो मैंने डेफ में मेंशन किया हुआ है उससे लोगों से बात करते हुए न्यूज़पेपर्स के थ्रू या खुद के ऑब्जर्वेशन से ही जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की, मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और ग्रुप डिस्कशंस तो मैं नहीं कर पाया, मैंने मॉक कुछ दिए थे वो हेल्पफुल हुए। हॉबीज़ क्या है सर आपकी? हॉबीज़ मेरी क्रिकेट खेलना है, जिससे क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे गए। उसके साथ ही लिसनिंग आल्हा मैंने लिखा था तो उससे एक क्वेश्चन पूछा गया। आला उदल? हाँ हाँ। या सो आप बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं बहराइच से, तराई ये रीजन है उत्तर प्रदेश में। और तीसरी मेरी हॉबी थी हेल्पिंग फादर इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, तो वही चीज़ उन्होंने पकड़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चन उसी से पूछ लिए। ओके, सो आपके इंटरव्यू पैनल की टीम का क्या नाम था? भोसले सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू हुआ था। ओके। 5 मेंबर थे एज यूजुअल जैसे होते हैं, और काफ़ी कॉर्डियल था, और मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू काफ़ी ठीक अच्छा हुआ है। कितने टाइम तक चला? करीब 30 मिनट के आसपास। 30 मिनट। अच्छा सर, एक चीज़ और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मुझसे नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, जैसे सर आप इंग्लिश मीडियम से होते या फिर आप हिंदी मीडियम से होते, तो क्या इंटरव्यू में मीडियम चेंज कर सकते हैं जो मेंस में लिखा हो? हाँ, इंटरव्यू में आप मीडियम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में मेंस लिखते हैं लेकिन वो इंटरव्यू हिंदी मीडियम में देते हैं। उनकी फ्लुएंसी इंग्लिश में शायद ना हो, या उनको लगता है हिंदी में वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो यूपीएससी ये सुविधा देती है। मेरा तो हिंदी मीडियम मेंस में भी था, इंटरव्यू में भी था, तो सर ने हिंदी में ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे। अब चूँकि इंग्लिश के टर्म अब हिंदी में इतने ज़्यादा वो शामिल हो चुके हैं, तो वो सबकी बातचीत में वो आते ही हैं, तो उसी तरह से मेरी भी बातचीत हुई। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग भी देखा जाए, क्योंकि मैंने अभी 3-4 वीडियोस डाले हैं तो उसमें सारे बीटेक बैकग्राउंड या इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के थे। हालांकि आज हिंदी मीडियम वाले काफ़ी स्टूडेंट्स मिले या कैंडिडेट्स मिले जिनके मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो क्या लगता है कि हिंदी मीडियम वालों में क्या कमियाँ रह जाती हैं या फिर क्या गलतियाँ करते हैं? मुझे लगता है कमी की तरफ अगर मैं देखूं तो जो जैसे जब हम ग्रेजुएशन में या इंटर लेवल की इस सब टाइप की पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ जो पढ़ाई का पैटर्न है और कॉलेजेस का लेवल है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क तो ज़रूर है, काफ़ी थोड़ा बहुत क्या काफ़ी फ़र्क है, और वही फ़र्क यहाँ दिखता है।
और फिर दूसरा उसमें जैसे बैकग्राउंड का भी फ़र्क होता है। अगर आप अक्सर देखेंगे तो ये जो इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं वो ज़्यादातर शहरी क्षेत्र से आते हैं, जिनके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड हैं और उनको चीज़ें उनको पता हैं। जबकि हिंदी मीडियम में देखा जाता है कि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के ज़्यादातर लड़के होते हैं जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं और उस तरह के स्कूल कॉलेजेस और इन्वायरमेंट उनको वहाँ मिल नहीं पाता है। तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस के लेवल पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में इंटेलिजेंस बराबर है। हिंदी मीडियम का जो लड़का इंटेलिजेंट है तो वो इंटरव्यू दे करके यहाँ यूपीएससी में सेलेक्ट हो ही रहे हैं, हायर रैंक पे भी आ रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं। हाँ, संख्या कम है, उसका रीज़न मुझे यही लगता है जो मैंने पहले बताया। ओके, हाँ। तो सर स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन के लिए कुछ सब उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखते हैं और थोड़ा अपने माइंड के लेवल पे क्रिटिकल हो जाइए, मतलब चीज़ों को अगर आप जो देख रहे हैं उससे एज यूजुअल उसी तरह से न ले करके एक अपना व्यू पॉइंट हर चीज़ पे बनाने का कोशिश करिए। और बहुत अधिक सिलेबस और जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब आपकी तैयारी का तो वो हिस्सा होना ही चाहिए, लेकिन आप उसी बीच आपको ज़िंदगी भी जीना चाहिए जो आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल होगा। और मुझे लगता है कि उसने मेरे साथ अच्छा काम किया। ओके, हाँ। तो सर आप फ्यूचर ऑफिसर होने वाले हो, तो सर आपने क्या सोचा कि मैं क्या काम करूँगा या फिर किन क्षेत्रों में डेवलपमेंट के काम मुझे करने चाहिए जाके? मुझे लगता है कि जो रूरल एरियाज़ में और शहरों में भी देखा जाता है कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो असमानता को कम करने के लिए हमें काम करना चाहिए। और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेरा ये काम भी होगा कि हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को मार्जिनल जो तबका है उस तक पहुंचाएं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं, वो चाहे आय के लेवल पे हो, एजुकेशन के लेवल पे हो, हेल्थ के लेवल पे हो। तो जो ये डिस्पैरिटी है इसे कम करने की मैं कोशिश करूँगा।